हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद इस साल सेब यूनिवर्सल कार्टन में फल मंडी पहुंच रहा है, लेकिन सिंगल लेयर यूनिवर्सल कार्टन की क्वालिटी बागवानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकर जल्दबाजी में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला ले लिया, जिसका नुकसान अब बागवानों को झेलना पड़ रहा है। टेलीस्कोपिक कार्टन के पूरी तरह बैन पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं। साथ ही भाजपा ने बागवानों को टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल पर छूट देने की भी मांग की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया है, लेकिन इस कार्टन की क्वालिटी बेहद खराब होने से बागवान को सेब का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बागवान पैकेजिंग मटेरियल 1 साल पहले जुटा लेता है। ऐसे में बागवानों के पास अभी भी टेलीस्कोपिक कार्टन है, जिसके बाद बागवान बाहर की फल मंडियों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका सीधा नुकसान हिमाचल की फल मंडियों को हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन एक्ट को लागू हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए इस साल किया है। इस एक्ट को लागू करने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिसमें इससे पहले काफ़ी वर्षों से टेलीस्कोपिक कार्टन हिमाचल प्रदेश में बागवान यूज़ कर रहे थे और अब एकदम हिमाचल सरकार ने माननीय मंत्री महोदय ने ये कानून हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर थोपा है, जिससे बागवानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी यही विनती सरकार से की थी कि आप इसमें बागवानों को रिलैक्सेशन दे। जो बागवानों के पास स्टोरों में टेलीस्कोपिक कार्टन है और सैकड़ों में नहीं हजारों में जिन बागवानों के पास है, वो बागवान उसको भी यूज कर सके। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, टेलीस्कोपिक कार्टन जो उसका बॉक्स है वो सिंगल बॉक्स है। जो टेलीस्कोपिक कार्टन थे उसमें डबल बॉक्स होते थे। जैसे हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, उसमें बागवान लेबर से और खच्चरों पर सेब का ढुलान करते थे। इसमें वो ढुलान नहीं हो रहा। ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है। जब दूर दराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं, और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के बागवान इस कानून के थोपने से बहुत हरास और हताश हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बाहर की मंडियों में, हिमाचल प्रदेश से बाहर की मंडियों में आप टेलीस्कोपिक कार्टन से सेब बेच सकते हैं और उसमें कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। और हिमाचल के बागवान सारे पलायन बाहर की मंडियों में कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड को रेवेन्यू की भी इनको जो टैक्स मिलना था उसकी भी बहुत कमी हो रही है। और दूसरा, एक बारी जब हिमाचल प्रदेश के बागवान बाहर का रुख कर देंगे, जो हमने करोड़ों अरबों की मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं, इन मंडियों का यूज़ फिर आने वाले समय में बहुत कम होगा। हम यही आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि आप जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसमें रिलैक्सेशन दे। इस बारी बागवानों को इसमें 6 महीने 1 साल की रिलैक्सेशन देकर, जिनके पास स्टोर है, जिनके पास अवेलेबल है स्टोर में, वो उसको यूटिलाइज कर सके। और आगे के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन है, इसके बॉक्से की जो थिकनेस है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें। इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाएं। वहीं इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन ब्रागटा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकर यूनिवर्सल कार्टन लागू किया। चेतन ब्रागटा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस साल सेब में बीमारियां लग रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको लेकर एडवाइजरी जारी नहीं की।
उन्होंने कहा कि वे यूनिवर्सल कार्टन का स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता और बाकी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे लागू करना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। बहुत कंफ्यूजन बागवानों के बीच में अभी यूनिवर्सल कार्टन को लेकर है। टेलीस्कोपिक जो कार्टन है उसकी बहुत बड़ी इन्वेंट्री लोगों के पास पड़ी है, उसमें क्या होगा, सरकार इसके बारे में भी अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करे। कल सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे उन्होंने एक जो पिंजौर के जो आर्थी एसोसिएशन है या जो उनकी मार्केटिंग बोर्ड के जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उनका एक वीडियो और एक इंटरव्यू सब जगह आया और आज प्रमुखता से सारे जो पेपर्स हैं उन्होंने छापा है। उसमें पिंजौर के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि जो टेलीस्कोपिक कार्टन है उसको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं आएगी। और जब पत्रकार ने यहाँ के जो चेयरमैन है एपीएमसी के उनसे पूछा कि उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, तो एपीएमसी के चेयरमैन ने उसमें कहा कि हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर के प्रदेशों में नहीं है। और प्रिसाइसली 1 साल से भारतीय जनता पार्टी यही बोल रही है। स्टेक होल्डर इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, इसमें बागवान भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिडलमैन जो आढ़ती हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो लदानी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये जो सेब है ये सिर्फ बाउंड्री को पार करते हुए बाकी स्टेट्स में भी बिकता है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, बाकी जगह पे भी ये सेब बिकता है। दिल्ली में सेब बिकता है और आजादपुर आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है। तो क्या इन जो राज्यों की सरकार है उनसे हिमाचल प्रदेश ने संवाद किया, बात करी, एक कोऑर्डिनेशन बनाया? आपको बताते हुए ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत घबराने वाला है। आज से 20 साल पहले इसका उलट होता था और आज हम कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश ओनली प्रोड्यूसेस 17% ऑफ द टोटल एप्पल इन इंडिया, मतलब सिर्फ 17% हिमाचल प्रदेश पैदा करता है, बाकी जो 78% है वो जम्मू कश्मीर पैदा करता है। किसी टाइम हम सबसे लीडिंग थे, आज हम सबसे पीछे जा रहे हैं। इस बात को भी हमारे को समझना पड़ेगा। क्या कॉटन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कश्मीर ने की है? क्या कॉटन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने करी है? क्या उसको उत्तराखंड ने करा है? ये भी एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। जुलाई में हमेशा देखा गया, जब से सेब उगे हैं, जब से स्टोक जी के टाइम से जब से सेब आए थे और जब से हमने इसको कमर्शियली हमने इसको बेचना शुरू करा है, कभी भी जुलाई में जो सेब है वो सबसे ज्यादा बिकता था हिमाचल की मंडियों में। पर मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये आप लोगों के साथ आपके सामने एक बात साझा करनी पड़ रही है कि इस बारी सेब जुलाई में बाहर जाने लग गया है। मतलब हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे यहाँ पर जो लदानी है, अगर आप, क्योंकि इसके बाद आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लोग शिमला में, आप डली मंडी, पराला मंडी, खड़ा पत्थर मंडी, रोडू मंडी, सोलन मंडी, हमारी परवाणु मंडी, आनी मंडी, आप खुद पता कर लीजिएगा, या कुल्लू में, कि जो लदानी है, जो बायर्स है, क्या उनके आने में कमी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल कमी हुई है। इसलिए कमी हुई है क्योंकि कंफ्यूजन पूरी तरह से हो गया है। इसका कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जब आपके आर्थी नहीं आएंगे, जब आपके लदानी यहाँ पर नहीं आएंगे, हमारा जो होटल का बिजनेस है, जो हमारा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, जो हमारा एक्साइज का बिजनेस है, वो सारा हमारा लॉस होगा। सेब के साथ साथ बाकी चीजों पे भी इसके रिपलिंग इफेक्ट्स पड़ेंगे। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था।